प्रिय शिक्षार्थियों, हमारा आज का विषय है पंजाबी में शब्दों को लिखने के कुछ विशेष नियम। इस अध्याय में हम पंजाबी में शब्दों को लिखने के कुछ नियमों के बारे में जानेंगे, जिससे हम पंजाबी भाषा के शब्दों को शुद्ध तरीके से लिखना सीख पाएंगे। इन नियमों में सबसे पहले नियम जो है वो है हा या हाहा से संबंधित कुछ नियम। अगर किसी शब्द में हा से पहले ला की ध्वनि हो तो हा से पहले वर्ण पर ला की मात्रा की जगह सिहारी का प्रयोग किया जाता है, जैसे केहड़ा, चेहरा, वेड़ा, वेला इत्यादि। लेकिन यदि हा उस शब्द का अंतिम वर्ण है तो वहाँ पर ला की मात्रा का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे देह, खेह। इसके आगे इसका दूसरा नियम इस प्रकार है। अगर किसी शब्द में हा से पहले दुला की ध्वनि हो तो हा से पहला वर्ण मुक्ता ही रहता है, लेकिन हा के साथ सिहारी का प्रयोग किया जाता है, जैसे शहर, दोपहर, जहर, नहर इत्यादि। हिंदी जानने वाला वक्ता इसको शहिर, दोपहिर, जहिर, नहिर पढ़ सकता है, लेकिन वो पंजाबी के अनुसार ठीक नहीं होगा। इसको पंजाबी में बोलने का तरीका ये है: शहर, दोपहर, जहर, नहर। नंबर 3, अगर किसी शब्द में हा से पहले कनौड़े की ध्वनि हो तो वह वर्ण मुक्ता ही रहता है, लेकिन हा के नीचे औंकड़ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुटी, बहुत, सोहरा इत्यादि। इसके आगे हम देखेंगे या के प्रयोग से संबंधित नियम। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें आरंभ में या वर्ण आता है, वहाँ पंजाबी में जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे जतन, जोधा, जोगी, जोग। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जहाँ शब्द के मध्य में या का प्रयोग होता है, पंजाबी में ऐसे शब्द लिखते समय जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे संजम, संजोग, विजोग इत्यादि। पंजाबी भाषा के किसी भी शब्द के अंत में या का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी जगह या तो इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है या फिर उसकी जगह आ स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे उपा, आर्या, हिमालय, भारती, मंत्राला, राष्ट्रीय, विशा इत्यादि। ना से संबंधित नियम। पंजाबी में रा, ला, णा और ड़ा वर्णों के बाद में अगर अनुनासिक ध्वनि हो तो उस स्थिति में ना का उच्चारण किया जाएगा, ना कि अणा का। इस नियम के अंतर्गत शब्द इस प्रकार बनाए जाएंगे: साधारण, व्याकरण, हिरन, किरण, कारण, गणना, टलना, मलना, पढ़ना, मुड़ना, लड़ना, जुड़ना, सुनना, गिनना, मिलना, जानना। इस नियम में एक अपवाद रण शब्द है। इस शब्द के प्रयोग से बनने वाले शब्दों जैसे रंजीत, रणजोध, रणधीर, रणबीर इत्यादि नाम शब्दों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अन्य नियम। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों में शब्द के अंतिम वर्ण पर ई स्वर का इस्तेमाल होता है, मगर वहाँ इस का प्रयोग किया जाता है।
जैसे गति, रति, पति, भूमि, भक्ति, बुद्धि इत्यादि में। ऐसे शब्दों को पंजाबी में लिखने के लिए अंतिम व्यंजन को बिहारी की मात्रा के साथ लिखा जाता है, जैसे गति, रति, पति, भूमि, भक्ति, बुद्धि इत्यादि। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों में शब्द के अंतिम वर्ण पर ऊ स्वर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साधु, गुरु, पशु, लघु इत्यादि में। ऐसे शब्दों को पंजाबी में लिखने के लिए अंतिम व्यंजन को दुलैंकड़ की मात्रा के साथ लिखा जाता है, जैसे साधु, गुरु, पशु, लघु इत्यादि। हिंदी के कुछ शब्द जहाँ अंतिम से पहले वर्ण में छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पंजाबी में ऐसे शब्दों में सिहारी या औंकड़ का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे मंदिर की जगह मंदिर, कठिन की जगह कठन, वारिस की जगह वारस, पंडित की जगह पंडित, हासिल की जगह हासिल, शामिल की जगह शामिल, कातिल की जगह कातल, माहिर की जगह माहर, ठाकुर की जगह ठाकर, बहादुर की जगह बहादुर, चतुर की जगह चतर इत्यादि। शब्दों के अंत में आने वाले संयुक्त व्यंजन पंजाबी में संयुक्त व्यंजन की तरह नहीं बोले जाते, जैसे इंद्र की जगह इंदर, चंद्र की जगह चंदर, तंत्र की जगह तंत्र, मंत्र की जगह मंत्र, मंत्री की जगह मंत्री, पुष्टि की जगह पुष्टि, यंत्र की जगह जंतर इत्यादि। संधि वाले कुछ शब्दों को पंजाबी में संधि के साथ ही बोला जाता है, जैसे अनादर, शब्दार्थ, शब्दावली, निराधार, पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम इत्यादि। ख, आ, ज, फ इत्यादि वर्णों को मुख्य रूप से अरबी फारसी भाषा से लिए गए शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऊपर वर्णित कुछ नियम पंजाबी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।